हेलो, आज का वीडियो है सारी मदर्स के लिए। यस, आई एम प्राउड ऑफ यू मदर्स, क्योंकि आप इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फैमिली की लाइफ में, आपके बच्चे की लाइफ में, आपके हस्बैंड की लाइफ में। आप वर्किंग वूमन हो या हाउसवाइफ हो, आप एक माँ हो और सबसे बेस्ट रोल होता है माँ का, जो सारी चीज़ें मैनेज कर पाती है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अनकंडीशनल लव देती है। आपका रोल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको भी खुद पे गर्व होना चाहिए। आपका रोल कितना इम्पॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं स्वामी विवेकानंद की बात से। यस, जब वो शिकागो गए थे तब एक लेडी पत्रकार ने उनको कहा कि हमारे यहाँ पे सारी महिलाएं वो सारे काम कर सकती है, इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, पत्रकार है, जो एक मैन अपने लाइफ में कर सकता है। लेकिन आपके इंडिया में जो महिलाएं हैं वो घर पे बैठे बैठे सिर्फ फैमिली संभालती है, कोई काम नहीं करती। तो ये बात से मुझे उन पे बहुत दया आती है। स्वामी विवेकानंद का जवाब सुन के आपको भी बहुत ही गर्व महसूस होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे इंडिया में मदर्स वो काम करती है जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे शायद हस्बैंड वाइफ दोनों काम करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और अपने बच्चों को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हो, लेकिन हमारे इंडिया में मदर्स हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देने पे फोकस करती है। वो अपना करियर भी छोड़ के अपने बच्चों पे फोकस करती है ताकि उनकी लाइफ बेटर हो, वो अच्छा जी सके, उसके अंदर अच्छे संस्कार आए, उसकी लाइफ बेहतर हो। और उसी के साथ वो एक घर संभालने की सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, क्योंकि जब बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो वो बच्चे बड़े होके पूरे देश को ग्रो करने में हेल्प कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप आपके बच्चों को कार जरूर दे सकते हो, लेकिन हमारे इंडिया में मदर्स अपने बच्चों को संस्कार देती है। चलिए अब जानते हैं कि मदर का रोल इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम एज ए मदर हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पेरेंटिंग एग्जैक्टली किस तरह की हो रही है। वो हमारे बच्चों को ग्रोथ की ओर ले जा रही है या फिर हमारे बच्चों को लॉस की ओर ले जा रही है। चलिए जानते हैं। मदर्स मेनली या फिर कोई भी पेरेंट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मधुमक्खी मम्मी और दूसरी है मक्खी मम्मी। मक्खी का क्या काम होता है? आप देखते हैं कि जहाँ पे भी गंदगी हो, जहाँ पे भी कचरा पड़ा हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मक्खियाँ देखने को मिलती है। मक्खियाँ वहाँ ही जाके बैठती है जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें कि मधुमक्खी क्या करती है, तो वो हमेशा साफ सुथरी सुंदर जगह पे जाना पसंद करती है। गार्डन में हमें मधुमक्खी देखने को मिलती है, वहाँ पे वो सुंदर फूलों के ऊपर बैठती है जिसमें बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, और वही फूलों में से रस चूस के वो हनी बनाती है। और इतना प्योर, इतना हेल्दी और इतना मीठा ये जो द्रव्य वो बनाती है, वो अपने काम के कारण। तो इसी को हम कंपेयर करते हैं हमारी पेरेंटिंग के साथ। मेनली 2 टाइप्स की पेरेंटिंग। तो जैसे जो मधुमक्खी मम्मी होती है और मक्खी मम्मी होती है, उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमने देखा कि मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है, उसी तरह जो मक्खी मम्मी होती है वो हमेशा अपने बच्चों की गंदगी पे फोकस करती है, उन्हीं के गोल गोल घूमती रहती है और वही गंदगी पे पूरे दिन बैठी रहती है। तो पूरा दिन होमवर्क नहीं करता, पूरा दिन टीवी देखता है, बहुत मस्ती करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, मेरी किसी बात पे फोकस नहीं करता है, तेरे राइटिंग अच्छे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर गंदगी भरी है, वो ही सारी चीज़ें बाहर निकाल के वो मम्मियाँ उसी के ऊपर मंडराती रहती हैं। ये हो गई मक्खी मम्मी। लेकिन मधुमक्खी मम्मी या मधुमक्खी पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने बच्चों के अंदर गंदगी जो है उसको साइड में रख के, क्या उसके अंदर सुंदर है, क्या उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल स्मेल देता है, जिस तरह से मधुमक्खी फूलों में से चूसती है, उस तरह से मधुमक्खी पेरेंट्स अपने बच्चों में से वो सारी अच्छी क्वालिटीज़ को चूस लेते हैं और उसको फिर हेल्प करते हैं हनी बनाने में, यानी कि उसकी वो क्वालिटीज़ को
स्किल बनाते हैं, उसको करियर के हेल्प में ले जाते हैं, जिससे वो आगे जाके अपने करियर में अच्छा परफॉर्म कर पाए, अपनी स्किल बना पाए जो उसके अंदर क्वालिटी है, और इसी के कारण वो हनी बनता है, वरना बच्चा हमेशा वो कचरा बन के ही रह जाता है। लेकिन क्या पेरेंट्स, आपको पता है सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बुरी बात यहाँ पे क्या है कि 90% पेरेंट्स या 90% मम्मियाँ मक्खी पेरेंट्स है, मक्खी मम्मी है, और सिर्फ 10% मम्मियाँ ही मधुमक्खी पेरेंट्स है। तो क्या अगर हम भी हमारी ये क्वालिटीज़, बच्चे को पूरे दिन ताने देना, बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर करना, बच्चा कोई भी गलती करे तो उससे फट से डांट देना, बच्चा किसी अच्छे काम में उसकी हेल्प हो, अच्छा काम करे तो कभी उसकी तारीफ़ ना करना, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को अगर हम भी दूर करना चाहते हैं और अपने बच्चे को हनी जैसा मीठा बनाना चाहते हैं, कचरा नहीं बनाना चाहते, तो हमें सीखना होगा कि मधुमक्खी पेरेंट्स कैसे बनना है। मधुमक्खी पेरेंट्स हमेशा हमारे बच्चों को इंकरेज करते हैं, उनकी बुरी आदतों को साइड में रख के उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को देख के उसकी प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं। तो चलिए हम हमारे बच्चों को किस तरह से प्रोग्रेस में हेल्प कर पाए, किस तरह से हम मधुमक्खी पेरेंट बन पाए, उसके लिए हम जानते हैं। सबसे पहली चीज़, कैच डूइंग राइट थिंग्स। यस, आपका बच्चा जब भी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस पर उसकी तारीफ जरूर करे। जब भी हमारे बच्चों की किसी अच्छे काम के, पॉजिटिव काम को या पॉजिटिव आदत को उसकी तारीफ करते हैं तो वो काम ज़्यादा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चा अगर टाइम पे होमवर्क कर रहा है, बच्चे ने आज अच्छे से पढ़ाई कर ली है, बच्चे के राइटिंग अच्छे आ गए हैं, बच्चे ने टाइम से टीवी बंद कर दिया है, ये छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को आप नोटिस करना चालू करें और उन पे उनके साथ बात करें कि वाओ ग्रेट, आज आपने जो आपकी टाइम लिमिट हमने सेट किया था स्क्रीन टाइम का, उतने टाइम तक ही टीवी देखी है, ये आपकी आदत बहुत ही अच्छी है, ये आदत मुझे बहुत पसंद आई। जब इस तरह से आप उसको 1 मिनट का ये टाइम अगर दे दो और ये तरह से उसकी काम की तारीफ कर लो, अच्छे काम की, तो बच्चा नेक्स्ट डे ज़रूर ट्राई करेगा कि आज फिर से मैं उसी तरह अच्छी आदत को फॉलो करूं ताकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी तारीफ करें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें हमारे बच्चों के इन्वॉल्विंग पेरेंट्स बनना है, इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स नहीं। यस, ज़्यादातर पेरेंट्स यही गलती करते हैं, अपने बच्चों को बार बार सलाह देते रहते, एडवाइस देते रहते। बच्चों को आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, बच्चों को आपका साथ चाहिए। वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो, आप पार्ट ले उनकी हर चीज़ में, उनकी हर बात पे, उनकी हर छोटी मोटी चीज़ में आप आपका अटेंशन दिखाए, उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ खड़े रहने के साथ साथ उनकी क्वालिटीज़ जानने में उनकी हेल्प करें और उसको प्रोग्रेस की ओर ले जाए कि बच्चा किस चीज़ में सबसे अच्छा है, डांस, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, या उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, या फिर उसका ड्राइंग अच्छा है। क्या ऐसी क्वालिटी आपके बच्चों में है वो आप जानने की ज़रूर कोशिश करें, उनके साथ बैठ के बात करें और उसी के साथ उसको किस तरह से स्किल में कन्वर्ट करें और स्किल बनने के बाद किस तरह से उसको करियर में कन्वर्ट करें, ताकि हमारा बच्चा एक हैप्पी, रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल लाइफ जी सके। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की कौन सी क्वालिटी है, आपके बच्चों की किस तरह की पढ़ाई करे, किस तरह से वो रीडिंग करे तो उसके लिए बेस्ट है, कौन से करियर ऑप्शंस उसके लिए बेस्ट है, वो पूरी गाइडेंस अगर आप चाहते हो, पूरा करियर पाथ चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मेरा बच्चा एग्जैक्टली कौन सी चीज़ में, कौन से स्पोर्ट्स में, कौन सी एक्टिविटीज़ उसके लिए बनी है, या कौन से सब्जेक्ट्स उसके लिए बने हैं, कौन सा करियर, कौन सी जॉब, कौन सा ऑक्यूपेशन उसके लिए बेस्ट है, वो जानना चाहते हो, उसकी 100% क्लैरिटी लाना चाहते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ गिफ्ट रिपोर्ट। यस, जीनियस आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट टेस्ट, ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपके बच्चों की स्टडी, पेरेंटिंग के प्रॉब्लम्स और उसके साथ साथ करियर की पूरी गाइडेंस और उसके साथ काउंसलिंग आपको मिलता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो और आपके बच्चों को सही में प्रोग्रेस की ओर ले जाना चाहते हो, मधुमक्खी पेरेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए गिफ्ट इंक्वायरी फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको फिल करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी।
और एक सबसे बेस्ट सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सभी पेरेंट और मम्मियों के साथ। अगर आप इसको फॉलो करना शुरू कर दो ना, ये बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। आप बस इसको 1 महीने तक कंटिन्यू करो, 100% रिजल्ट आप देखोगे आपके बच्चों के बिहेवियर में। जब भी आप आपके बच्चों की तारीफ़ करना चाहते हो तो मेक श्योर वो आप पब्लिक में करें। यस, जब हमारे फैमिली फंक्शन में हो, जब रिलेटिव्स के साथ हो, हमारी फैमिली के साथ बैठे हो, उनके फ्रेंड्स के सामने जब आप आपके बच्चों की तारीफ़ करते हो, उसके काम की तारीफ़ करते हो, तो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करता है, बच्चा आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखता है। और उसी के साथ अगर आप आपके बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहते हो, उनको कुछ समझाना चाहते हो, तो मेक श्योर वो कभी भी पब्लिक में नहीं, वो हमेशा प्राइवेट में करें। आपके बच्चों के साथ अकेले बैठ के वो बातचीत करें। अगर मम्मी बात कर रही है तो पापा भी नहीं होने चाहिए, पापा बात कर रहे हो तो मम्मी भी नहीं होनी चाहिए। और किसी भी फैमिली मेम्बर के सामने भी कभी भी बच्चों को डांटे ना, उनको कभी भी कोई एडवाइस ना दे। कुछ भी सिखाना है तो वो प्राइवेट में सिखाए, अकेले बैठ के सिखाए। देखना, थोड़े दिन अगर आप इसको फॉलो करना शुरू करोगे, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों के साथ और आपके लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट पैदा होगी। सो इस वीडियो को आप सिर्फ मम्मी ना देखें, आप आपके पार्टनर के साथ भी शेयर करें और आपके दूसरे फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। सो विश यू हैप्पी पेरेंटिंग।